बड़ी खबर आ रही है राज्यसभा से, जहां पर विपक्ष का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन सस्पेंड किए गए हैं और राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया गया है। हंगामे के बाद राज्यसभा भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। थोड़ी देर पहले लोकसभा को स्थगित किया गया था और अब जबरदस्त हंगामे के बाद 12 बजे तक राज्यसभा स्थगित है। लेकिन इन सब के बीच टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड किया गया और पूरे सत्र के लिए उन्हें सस्पेंड किया गया है। बिल्कुल, आज से ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होनी है, लेकिन स्पीच ये खबर मिल रही है, बड़ी जानकारी अपडेट ये है कि राज्यसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड कर दिया है। राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया है और हंगामे के बाद राज्यसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और हमारे सहयोगी अंकित बने हुए हमारे साथ। अंकित, जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, डेरेक ओब्रायन को भी पूरे सत्र के निलंबित किया गया। जी बिल्कुल, डेरेक ओब्रायन को जो टीएमसी के सांसद हैं उनको पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। लेकिन आज जिस तरीके से सदन के अंदर तस्वीरें देखने को मिली है, डेरेक ओब्रायन लगातार 267 नियम के तहत मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहे थे और पिछले कुछ दिनों से लगातार डेरेक ओब्रायन ऐसा कर रहे थे। लेकिन आज जिस तरीके से वो चेयर से उनका बर्ताव रहा है, उसी पर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि जो चेयरमैन है राज्यसभा के, उनके साथ में काफी तेज आवाज में डेरेक ओब्रायन ने कहा कि इस पर चर्चा जरूरी है, जिस पर चेयर ने अपनी नाराजगी भी जताई है। और उसी के बाद में चेयर ने कहा कि डेरेक ओब्रायन को इस सदन से इस पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया जा रहा है। जी ठीक है अंकित, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे थे अंकित। राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड कर दिया है। और देखिए, लगातार अविश्वास प्रस्ताव पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, क्या रणनीति है, क्योंकि कल जिस तरीके से नंबर गेम देखने को मिला, उसे लेकर अब विपक्ष पर सवाल भी उठ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सवाल उठाया कि सेमीफाइनल का नतीजा आ गया है। अब देखिए, बहुत सारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव झा जी के पास चलते हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से। संजीव झा जी, तो संजीव झा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आ रहे हैं। आरपी सिंह जी अभी घमंडिया गठबंधन पर जब बात कर रहे थे तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कर लें। आरपी सिंह साहब भले आदमी है, लेकिन अब इनको अपने साहेब की बात का तो करनी पड़ती। ये तो स्वयं कह नहीं सकते घमंडिया, क्योंकि इनकी भाषा शैली में नहीं है। सच बात ये बताएं, इंडिया को जो घमंडिया कहेगा, इंडिया को जो मुजाहिदीन इंडिया कहेगा, जो पीएफआई कहेगा, वो मुंह की खाएगा। प्रधानमंत्री जी हताश हैं, निराश हैं, गुस्से में हैं, खीज में हैं। इसलिए खीज में है कि जनता सवाल पूछ रही है कि मणिपुर पर बोलो। जनता पूछ रही है कि प्रधानमंत्री जी, क्या आपकी बेटी नहीं है मणिपुर में जो नग्न हुई है? प्रधानमंत्री जी, आपकी बेटी नहीं है जिसको पूरी भीड़ ने इस तरीके से किया? और प्रधानमंत्री जी, क्या वहां पर 356 नहीं लगना चाहिए इंदिरा सिंह के खिलाफ? सरकार नहीं बर्खास्त होनी चाहिए? घमंडिया तो आप कहेंगे, निश्चित तौर पर मुंह की खाएंगे, क्योंकि अहंकार और घमंड तो आपके ऊपर है और वो दिख रहा है। आप अपने आप को सदन से ऊपर मान रहे हैं, आप अपने आप को क्या नाम लोकतंत्र से ऊपर मान रहे हैं, इसीलिए तो आप संसद में जवाब नहीं देना चाहते। जो मणिपुर की बेटियां हैं वो इंडिया और घमंडिया के बीच फंस गई हैं क्या? जी जी, देखिए, अफसोस ये है कि मणिपुर पर राजनीति कर रहे हैं। हम चाहते थे चर्चा करें और देश के गृह मंत्री जी ने कहा कि जितनी मर्जी लंबी चर्चा करें, हम चर्चा करने को चाह रहे हैं। लिखित रूप में भी दोनों सदनों के नेताओं को कहा कि आइए चर्चा करें, तो इनको चर्चा नहीं करनी। और इनको वहां पर 200 जिस धारा के अंदर चर्चा करना चाहते हैं, उसमें वोटिंग होगी। और ये देश को मैसेज देना और दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि मणिपुर के मामले में भी देश बटा हुआ। हम चाहते थे कि एक यूनानिमिटी के साथ एक यूनानिमस प्रस्ताव पास हो, ताकि वहां मरहम लगे। दूसरी बात, क्या बंगाल की बेटियां बेटी नहीं है कि जो जिनको निवस्त्र कर सड़कों पे चलाया गया, 2 बेटियों को, 2 बहनों को वहां निवस्त्र कर सड़कों पे चलाया गया, वो बेटियां इनको नहीं दिखती? जहाँ राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से एक आदिवासी बेटी को निवस्त्र कर उसका पहले उसका दुष्कर्म किया जाता है, फिर उसको निवस्त्र कर फेंक दिया जाता है। यहाँ इनको 810 वो बेटियां देखी राजस्थान की जिनको इसका दुष्कर्म किया गया पिछले 1 साल के अंदर, जहाँ इनको जो सबसे ज्यादा बेटियां का साथ दुष्कर्म राजस्थान के अंदर होते हैं, वो छोटा सा रिएक्शन सर, छोटा सा रिएक्शन आपसे, उसके बाद अपने दोनों मेहमानों के पास भी चलेंगे। एक छोटा सा रिएक्शन। जी आयुषी, मैं पूरी जिम्मेवारी से बगैर किसी लाग लपेट के कहता हूं, एक भी बेटी, चाहे वो राजस्थान की हो, बंगाल की हो, मणिपुर की हो, देश पूरा शर्मिंदा होता। हम तो शर्मिंदा होते हैं, भारतीय जनता पार्टी शर्मिंदा हो चाहे ना हो।
हम तो इतना जरूर चाहते हैं कि राजस्थान में हम 2-2 घंटे में उन आरोपियों को पकड़ लेते हैं, दुर्दांत लोगों को पकड़ लेते हैं, और वो जब भाजपा के सदस्य निकलते हैं, एबीवीपी के सदस्य निकलते हैं, हम तब भी नहीं उन अपराधियों को कहते कि ये भाजपाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीजों को इकट्ठा करके रखती है। जब हम किसी पर सवाल करते हैं तब ये बंगाल लाते हैं, तब राजस्थान लाते हैं, तब ये बिहार लाते हैं। हम तो कहते हैं कि आप लेकर के आइए, पहले से आप विपक्ष में है राजस्थान में, बिल्कुल लाइए, हमारी कमियां उजागर कीजिए। लेकिन मणिपुर की घटना को अगर आप जल्दी से कवर करना चाहते हैं, आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार आप नीच है, आप हत्यारे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।